बलि जैसा दान किसी ने नहीं किया, जिसने दान में स्वयं को भी दे दिया। महाराज, संसार के लोग धन दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात, लेकिन ऐसा दानी आज तक कोई नहीं हुआ जिसने ठाकुर जी के लिए स्वयं को दान दे दिया। और कोई अभिमान नहीं। और हम 1 रुपया खर्च कर दें कहीं धर्म के कार्य में तो फटे जाए महाराज, हैं? दुनिया को दिखा करके देते हैं। दान का बड़ा महत्व है, और महत्व उस दान का है सीधे हाथ से दिया जाए तो ये उल्टे हाथ को पता न चले किसने दे क्या दिया। एक नगर में कोई धनाढ्य सेठ रहता था, तो उसने एक अन्न क्षेत्र खोला, अन्न क्षेत्र जहां भूखों को भोजन प्रसाद दे दिया जाता। सुबह से ही भोजन शुरू हो, रात हो जाए महाराज, काफी संख्या में लोग भोजन करते वहां। अच्छा, सेठ ने जो अन्न क्षेत्र खोला, वो दान का महत्व कम था उसके मन में, बस समाज को दिखावे का भाव ज्यादा था। तो क्या किया? धनाढ्य व्यक्ति था, थोक का काम था उसका, और वो भी गल्ले का, राशन का। तो उसके कोठारों में, भंडार में जो अन्न बिकता नहीं था, काफी पुराना होकर के सड़ने गलने लग जाता था, उसका आटा बना करके उसकी रोटी सेक सेक करके ये अन्न क्षेत्र में लोगों को खिलाता था। सड़ी ज्वार, सड़ा बाजरा, उसका उपयोग करता। अब भैया भूखे को तो कुछ भी मिल जाए खाता ही है, जैसा भी है ठाकुर जी का प्रसाद समझ के खा लेता। धीरे धीरे ये क्रम, लोग उसे पहचानने लगे, अरे महाराज बड़ा दानी है, बड़ा दाता है, क्या महाराज सुबह से शाम तक लंगर चलता है, क्या अन्न क्षेत्र है। वाहवाही के चक्कर में लोग अपने दान के स्वरूप को भी भूल रहे कि हम दान करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक बेटा था उसके, संजोग हुआ कृपा भई ठाकुर जी की, तो बेटा की शादी हो गई। बेटा की बहू महल में आई, घर में आई, तो उसने देखा, रोज का वो क्रम था उनका। बहू को बड़ा बुरा लगा कि मेरे ससुर साहब केवल समाज की कोरी वाहवाही और प्रशंसा लूटने के चक्कर में लोगों को जहर खिला रहे। अरे सड़े हुए बाजरे की ये ज्वार की रोटी आटे से बनी, लोग तो बीमार पड़ जाएंगे, मरने लगेंगे लोग, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं ये। अब कैसे करें, विरोध भी नहीं कर सकती, अभी नई नई बहू आई महाराज, कैसे विरोध करे, तो नहीं तो घर का माहौल बिगड़ जाता। बहू बहुत सुशील थी, संस्कारी थी, विवेकी थी, समझदार थी। अब उसका जैसे घरों में आती हैं, घरों में जब बहू आती हैं तो उसका चूल्हा पूजा जाता है, भाई पहले दिन खाना बनाते हैं, तो उस समय तो उसने उसके जिम्मेवारी रसोई की उसके सिर पर आई कि अब आज से ये भोजन बनाएगी बहू। तो उसने युक्ति से काम लिया, जिस आटे से गरीब लोगों के लिए अन्न क्षेत्र बांटा जाता था, उसने वही आटा मंगाया और उस आटे से रोटी बनाई। रोटी बना करके सबसे पहले ससुर साहब के पास थाली लेकर के गई, लीजिए पिताजी आप भोजन करिए। अब महाराज सेठ जी ने भोजन किया, और जैसे ही रोटी का पहला ग्रास तोड़ करके सब्जी से लगा के खाया, सेठ का मुंह कड़वा हो गया। जैसे ही वो चबाने लगा रोटी को, सेठ का मुंह कड़वा हो गया, थू थू करने लगा, और उसने वो रोटी को थूक दिया और कहा बहू से, बेटी ये आटा कहां से लाई है, इतना कड़वा आटा, जहर हो रहा है ये। तो बहू ने कहा, पिताजी ये आटा परलोक से मंगाया है, परलोक से। बोले मैं समझा नहीं बेटी तुम्हारी बात। बोले समझ लो, हम यहां जो भी दान करते हैं
ये हमारे पितरों को परलोक में प्राप्त होता है। श्राद्धों में जब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो ऐसी मान्यता है, जो मार्ग बनाए हैं ऋषि महापुरुषों ने, संतों ने, उसी का हम अनुसरण कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो दान कर रहे हैं वो परलोक में प्राप्त होता है, बुजुर्गों को प्राप्त होता है, पितरों को, अथवा हम भी तो जाएंगे ऊपर, तो हमें भी तो चाहिए वहाँ कि व्रत लेके जाएंगे, सब चाहिए, टाइम पे बाल भोग चाहिए, चाय भी चाहिए, हैं, नहीं मिले तो हल्ला मचा दें, मीठो चाहिए, नमकीन चाहिए, बोले चाहे चीनी के 4 दाने ही हो पर मीठो जरूर हो, हैं, तो सब चीज तो चाहिए महाराज ऊपर जाके। तो जो हम यहाँ अभी भी जो पा रहे हैं, ये वो है जो हम पहले कर चुके हैं, और अब जो हम यहां कर रहे हैं वो हमें आगे प्राप्त होगा। तो पिताजी, ये जो आप अन्न क्षेत्र चला रहे हो, इस अन्न क्षेत्र का ही वहां से ऊपर से रिटर्न आया है, हमने परलोक से आटा मंगाया, और आज के बाद, आज से घर में इसी आटे से रोटी बनेगी। बोले क्यों, हमारे घर में कोई कमी है? अच्छा बढ़िया गेहूं का आटा बनवा। बोले नहीं, जिस आटे से आप प्रजा का पालन कर रहे हो, समाज का पालन कर रहे हो, दानी बन रहे हो, दिखा रहे हो कि भाई सेठ बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र चला रहा है, सुबह से शाम तक अन्न क्षेत्र चलता है, ये कोरी बुआई और समाज के सामने दानवीर बनने की जो प्रशंसा आप लूट रहे हो, इससे समाज के लोगों की जान जा सकती है। जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा यज्ञ करो, थोड़ा करो, अच्छा करो। जो हम यहां कर रहे हैं हमें ऊपर वही मिलेगा। जब ऊपर वही मिलना है तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि अभी से धीरे धीरे खाने का आदत डाल लें, ताकि ऊपर जाकर के हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। खाना तो यही है, क्योंकि जो हम दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही तो भरेंगे। इसलिए पिताजी, आज से ज्यादा भी ना हो तो 1 रोटी तो बीच में इस आटे की जरूर चलेगी चलेगी। बहू ने इस ढंग से समझाया, उसको सब समझ में आ गया, और उसी दिन से उसने जो अन्न क्षेत्र में बासा कूसा सड़ा गला आटे की जो रोटी बना करके वो लोगों को खिलाता था, उस दिन से उसने सब कुछ बंद करा दिया, और एकदम पवित्र और स्वच्छ साफ और शुद्ध आटे की जो है रोटी बनने लगी, और लोगों को बांटने लगा, खिलाने लगा। इसको बोलते हैं पवित्र दान। थोड़ा करो, अच्छा करो, बढ़िया करो। जरूरी नहीं कि आप बहुत थोड़ा, लेकिन अच्छा। ठाकुर जी के लिए आवश्यकता नहीं कि एक बहुत बड़ी माला ही बना के लाओ, कृपा है तो खूब लाओ, 1 नहीं 4 लाओ, नहीं है कोई बात नहीं, 1 पुष्प लाओ, लेकिन बढ़िया ही लाओ। ठाकुर जी के लिए फल लाओ, 1 सेब लाओ, जरूरी नहीं कि आप 5 किलो लाओ कि 10 किलो लाओ, या कोई तराजू लेके थोड़ी कोई बैठोगे भाई तुम कितनी सेब लाए बताओ। 1 लाओ, लेकिन सेब लाओ। किसी को दान करते वक्त 5 कपड़े मत दो। बहुत से लोग होते 5 वस्त्र देंगे साहब, 5 पूरे करने नहीं तो वो दान लगेगा ही ना है, और ऐसो कपड़ा धर देंगे वामे न महाराज, कोई मुंह पहुंचवे को ना हाथ पहुंचवे को। 1 रूमाल दो, रूमाल पर ऐसो दो जो वाकू ग्रहण कर बेवारो तुरंत ले और अपने मुंह पहुंचवे लग जाए। थोड़ा करो, अच्छा करो, बढ़िया करो। जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं वैसा ही अपने माता पिता बुजुर्गों के लिए, अपने से बड़ों के लिए, जिन्हें हम आदर करते हैं उनके लिए, जिनकी हम पूजा करते हैं उनके लिए ऐसा करिए आप।